Good morning, students. Today we are going to discuss the last topic of lesson number 5, that is semi-technical description of a typical flowering plant. आपको पता है कि अभी हमने जैसे पूरा लेसन रीड आउट किया है, तो एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बहुत सारी टाइप की चीज़ें होती हैं. रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, उसके फ्लावर्स हैं, देन फ्लावर्स के पैटर्न हैं. तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए उसके सभी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को एक पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना हो जिससे कि आप उसी प्लांट को डिस्क्राइब कर सको, सो दैट इज़ अ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन. बट जब हम किसी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, किसी प्लांट का, तो डिस्क्रिप्शन जो है ब्रीफ यानी कि छोटा होना चाहिए, सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज. मतलब लैंग्वेज जो है दैट शुड बी साइंटिफिक. जो चीज़ अभी आपने पढ़ी है उन्हीं वर्ड्स को आपने यूज़ करना है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है. मतलब ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीज़ पहले बता दो. जिस चीज़ को पहले हमें बताना है हमेशा वही चीज़ आपकी प्रायोरिटी लेगी. और सबसे पहले जब हम प्लांट का डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं तो हम उसकी हैबिट बताते हैं और उसके वेजिटेटिव करैक्टर्स बताते हैं कि रूट, स्टेम, लीव, और उसके बाद हम उसके फ्लोरल करैक्टर्स के बारे में बताते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताते हैं और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताते हैं. जब हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब कर देते हैं उसके बाद हम एक फ्लोरल डायग्राम और एक फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं. फ्लोरल फॉर्मूला जो है उसको लिखने के लिए, जैसे आप केमिस्ट्री में जब कोई फॉर्मूला लिखते हो तो आप उसमें सिंबल्स यूज़ करते हो, तो यहाँ पर भी जब आप किसी फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे, फ्लोरल मतलब फॉर स्टैंड्स फॉर फ्लावर, तो आप कुछ सिंबल यानी कि कुछ चिन्ह का इस्तेमाल करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको फ्लोरल फॉर्मूला में BR लिखा हुआ दिख रहा है, तो BR का मतलब होता है ब्रैक्टिएट. ब्रैक्टिएट का मतलब, ऐसे तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा दूं. जनरली आपने देखा होगा कि जहां आपका फूल निकलता है पौधे पे, कई बार उसके नीचे छोटे छोटे हरे रंग के कांटे जैसे कुछ दिखते हैं. मतलब कांटे नहीं होते, कांटे जैसी कुछ चीज़ें दिखती हैं. अगर आपके फ्लावर में वो चीज़ प्रेजेंट है तो इट मीन्स वो ब्रैक्टिएट है. अगर वो नहीं है तो वो ब्रैक्टिएट नहीं है. के का मतलब होता है कैलिक्स, जिसको आप बाएदल यानी कि सेपल्स बोलते हो, जो आपके फ्लावर के बाहर का ग्रीन वाला पार्ट होता था. C स्टैंड्स फॉर करोला. करोला मतलब पंखुड़ियाँ, जिन्हें आप पेटल्स भी बोलते हो. P फॉर पेरियंथ. हमने देखा था कि कुछ फ्लावर्स के अंदर जो सेपल्स और पेटल्स हैं यानी कि जो कैलिक्स और करोला है वो आपस में जुड़े हुए हैं, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, तो दैट इज अ पेरियंथ. A इज द एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट एंड G इज द गाइनोशियम दैट इज द फीमेल पार्ट. अगर G के नीचे लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब जो G है वो सुपीरियर है. ओवरी जो है वो सुपीरियर है. आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वो सबसे बेटर है, सबसे सुपीरियर है, तो उसको गद्दी पे बिठाया हुआ है. एंड G के ऊपर अगर लाइन है तो दैट इज इन्फीरियर, यानी कि अगर उसके सिर पे बोझ है तो इसका मतलब वो इन्फीरियर है. अगर हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं जहाँ पे सर्कल के साथ एरो लगाओ तो इट मीन्स हम मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर सर्कल के नीचे प्लस का निशान लगा हुआ है तो इट मीन्स हम फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर ये दोनों सिंबल्स एक साथ पाए जाते हैं तो इसका मतलब आपका जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है. इट मीन्स उसमें मेल और फीमेल एक में ही प्रेजेंट है. अगर सर्कल के अंदर प्लस का निशान है तो इसका मतलब आपका जो प्लांट है वो एक्टिनोमॉर्फिक है. एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब बच्चों क्या होता है, जब आप अपने फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. मतलब अगर मान लो आपके फ्लावर के अंदर जो ये पेटल्स है ये इवन नंबर में प्रेजेंट है, तो चाहे आप इसको यहाँ से कट कर लो, चाहे आप इसको यहाँ से कट कर लो, चाहे यहाँ से कट कर लो, हर जगह आपके 3 पेटल्स एक तरफ हो जाएंगे और 3 इस तरफ. मतलब आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. बट अगर आपका फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है तो सिर्फ एक ही तरीका है उसको 2 भागों में बांटने का, उसके अलावा आप इसको किसी और तरीके से नहीं बांट सकते. अगर आपके प्लांट के अंदर किसी भी तरह की फ्यूजन है, मतलब कोई भी चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, तो जिस भी चीज़ की आप बात कर रहे हो आप उसको ब्रैकेट के अंदर दिखा दोगे. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर दिखाने का मतलब कि वो चीज़ जुड़ी हुई है. और अगर आप किसी चीज़ को एडेशन चिपकाना चाहते हो, किसी दूसरी चीज़ के साथ स्टिक करना चाहते हो, तो हम उन सिंबल्स के ऊपर एक लाइन दिखा देते हैं. फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. जैसे ये एक फ्लोरल डायग्राम है ऊपर वाला और ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है, तो इसकी हेल्प से मतलब आपको कुछ ना भी लिखा हुआ और आपको सिर्फ ये सिंबल्स और ये सिर्फ डायग्राम दे दें, तो इस डायग्राम की हेल्प से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पार्ट्स के कितने पार्ट, किसी भी फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं, वो किस तरीके से अरेंज है और उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है. इसके अलावा फ्लावर की मदर एक्सिस के साथ क्या पोजीशन है. मदर एक्सिस क्या होता है बच्चों, जो आपके फ्लावर की बिल्कुल आप कह सकते हो जैसे सेंट्रल लाइन है, उसे हम बोलते हैं मदर एक्सिस.
तो अगर आप मदर एक्सिस की पोजीशन देख लो तो उस मदर एक्सिस की पोजीशन को दिखाने के लिए आप उसके ऊपर एक डॉट का निशान बना सकते हो। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब चीजें आपको सक्सेसिव होल्स में दिखाने। सक्सेसिव होल का मतलब होता है कि इनको दिखाने का एक ऑर्डर है कि आप हमेशा जब भी अपना डायग्राम शुरू करोगे तो सबसे बाहर की तरफ आपका कैलिक्स यानी कि सेपल्स होंगे। मतलब जिस तरीके से आपने फूल में भी देखा होगा, जैसे सपोज आपका कोई फूल है जो जनरली हम 10th क्लास में भी बच्चों को कराते हैं कि मान लो ये आपका फूल है, ये इसके अंदर मेल पार्ट है, ये इसके अंदर सेंटर वाला फीमेल पार्ट है और ये ऐसे पेटल्स के अंदर छुपी हुई है और यहाँ 22 के सेपल्स हैं। तो जब आप इसका नाम लिखोगे आपने सबसे पहले बताना है सेपल्स के बारे में, उसके बाद आपको बताना है पेटल्स के बारे में, फिर आपको बताना है उसके मेल पार्ट के बारे में और फीमेल पार्ट की बात आप सबसे बाद में करोगे। तो इससे हम बोलते हैं सक्सेसिव होल कि आपने एक सीक्वेंस में चलना है। तो क्योंकि जो कैलिक्स है वो सबसे बाहर पाया जाता है तो उसको हम सबसे पहले लेबल करेंगे और गाइनोशियम सबसे अंदर की तरफ है फीमेल पार्ट, तो इसलिए उसको बाद में करेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला से हमें ये भी पता लग जाता है कि कौन से पार्ट्स आपस में कोहेशन यानी कि जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। और यहाँ पर जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए जो आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला दिखाया हुआ है वो मस्टर्ड यानी कि सरसों का दिखाया हुआ है। इसमें आपको ये डॉट दिख रही होगी, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रही है मदर एक्सिस की, यहाँ पर इसकी मदर एक्सिस प्रेजेंट है। ये जो आपको बाहर ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, सेपल्स को। अब यहाँ पे आप सेपल्स के अरेंजमेंट को देख के आपको कुछ याद आया हो तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगी ताकि आपको डायग्रामेटिकली याद हो जाए। जैसे कि हमने ये पढ़े थे, यहाँ पर हमने एस्टिवेशन देखी थी, तो जब हमने ये वाला टॉपिक किया था पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, तो यहाँ पर बेटा वही चीज़ है कि जैसे यहाँ पर आपके पेटल्स या सेपल्स अगर एक के ऊपर एक इस तरीके से हैं तो हम उसको ट्विस्टेड बोलते थे। अगर ये जैसे जो डिस्टेंट है आपस में जुड़े हुए नहीं है तो वेलवेट है। तो यहाँ पर भी आप मस्टर्ड वाले एग्जाम्पल में इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर ये किस तरीके से ट्विस्टेड अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। नॉट ट्विस्टेड, दैट इज ओके। तो ट्विस्टेड नहीं है, सॉरी ये इम्ब्रिकेट है, क्योंकि ट्विस्टेड में क्या था, इनके अंदर एक फिक्स पैटर्न था, बट इम्ब्रिकेट में क्या है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपने यहाँ पर क्या देखना है कि सेपल्स जो है उनका क्या अरेंजमेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इसके पेटल्स यानी कि कोरोला। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर 4 ही सेपल्स हैं और 4 ही पेटल्स हैं और वो पेटल्स को हमने बिल्कुल बराबर बराबर दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये आपका सबसे पहला यानी कि जो वेलवेट वाला था उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो आपको बटरफ्लाई जैसे दिख रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके मेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम को। अब यहाँ पे आप एंड्रोशियम में देखोगे 2+4 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 जो इसके मेल पार्ट हैं वो बाहर की तरफ है और 4 अंदर है, तो इसलिए हमने इसको 2+4 लिख दिया। उसके बाद जो ये बीच वाला पार्ट है ये गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फीमेल पार्ट के नीचे आप देखोगे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये ओवरी सुपीरियर है। सुपीरियर ओवरी भी बच्चों हमने पढ़ा था जब हमने 4 टाइप के किए थे, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। तो जब हमने ये किया था तो यहाँ पर हमने बात की थी, तो यहाँ हमने ये देखा था कि अगर ओवरी की पोजीशन बाकियों से ऊपर है तो हम उस ओवरी को सुपीरियर मानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मस्टर्ड प्लांट है इसमें जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है। सुपीरियर होने का मतलब ये है कि उसकी पोजीशन बाकी सारे पार्ट से ऊंची होती है और उसको हम नीचे लाइन लगा के शो करते हैं। अब हम यहाँ से आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब जो इसके नीचे फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको आप कैसे समझोगे। जो सिंबल्स बच्चों अभी हमने यहाँ पर यूज किए इस पैराग्राफ में वही सारे सिंबल्स दोबारा हैं। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर प्लस के बाद सर्कल दे रखा है, इसका मतलब आपका जो प्लांट है दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। आप उसको कहीं से भी कट करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। दोनों सिंबल्स बने हुए हैं, इसका मतलब वो बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल उसी में, यानी कि मस्टर्ड आपका बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। के का मतलब होता है कैलिक्स सेपल्स यानी कि 2+2। 2+2 इसको इसलिए बोला क्योंकि 2 सेपल्स बाहर की तरफ और 2 सेपल्स अंदर की तरफ है। C4 4 इसमें पेटल्स हैं। A 2+4 जैसे मैंने अभी आपको बताया, A मतलब एंड्रोशियम की जो मेल पार्ट है उसमें 2 बाहर की तरफ है, 4 अंदर की तरफ है। G के नीचे लाइन है, इसका मतलब सुपीरियर ओवरी है।
2 ओवरी दिखा रखी हैं, और ब्रैकेट का मतलब है ये आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज्ड है, इसलिए मतलब इसके अंदर एनक्लोज है, इसलिए इसको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपके सिलेबस में बच्चों 3 टाइप के आप कह सकते हो प्लांट्स की फैमिली के डिस्क्रिप्शन है, तो हम बारी बारी से सबको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दैट इज ऑफ फैबेशिए। अगेन आपको बहुत ज़्यादा इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे। अगर आपको मान लो लीव्स में इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और आप 2 या 3 पॉइंट भूल भी जाते हो तो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन जब आएगा तो आप कुछ कुछ चीज़ों को स्किप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए उसके फ्लोरल डायग्राम पे और उसके फ्लोरल फॉर्मूले पे। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। मेन फोकस आपका इतना है, क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से पता होंगी तो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो आप अपने आप भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं फैबेशिए फैमिली की। जो फैबेशिए फैमिली है इसको पहले पेपिलोनोडे भी बोलते थे। ये लेग्यूमिनोसा की एक सब फैमिली है जिसमें आपके प्रोटीन वाली चीज़ें, दाल, राजमा, मटर, ये सब चीज़ें आती हैं। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अगर आप इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करो तो इनके ट्रीज, शब्स, हर्ब्स मतलब पेड़ भी हो सकते हैं, झाड़ियाँ भी हो सकती हैं, जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं, और इनके रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं। ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा जब हम बात करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की, कि वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जड़ों के ऊपर इस तरह से दाने बने होते हैं जिन्हें हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं, जो इनको नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। अगर हम इनकी स्टेम की बात करें तो वो बिल्कुल सीधी भी हो सकती है जैसे पेड़ में होती है, या क्लाइंबर मतलब बेल के रूप में भी हो सकते हैं। लीव्स इनकी ऑल्टरनेट होती है। ऑल्टरनेट अगर आपको याद हो, एक लीव यहाँ है तो अगली इधर होगी। पिनेटली कंपाउंड भी हो सकती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सिंपल लीफ भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। लीफ बेस्ड पल्विनेट मतलब लीफ के नीचे ये भी हो सकता है पल्विनस रीजन हो, जैसे मैंने आपको बताया था छुई मुई का पौधा होता है कि मतलब उसमें स्वेलिंग से भी आ सकती है। स्टिपुलेट यानी कि उसके नीचे कई बार लीफ के नीचे छोटे छोटे कांटे से भी हो सकते हैं। और विनेशन होती है रेटिकुलेट। विनेशन हमने क्या पढ़ा था, अगर आपके प्लांट के अंदर इस तरीके से वेन्स का अरेंजमेंट है, जैसे ये आपका पत्ता है, यहाँ मिडरिब है और इस तरीके से आप बनाए तो दैट इज रेटिकुलेट विनेशन। उसके बाद बच्चों बात आती है इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की। अगर हम इसकी इन्फ्लोरेसेंस देखें तो इसमें रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस है, ये भी हमने पढ़ा था उस दिन। 2 तरह की फ्लोरेसेंस होती है, रेसमोज एंड साइमोज। रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है कि आपके जो पुराने फूल हैं वो तो नीचे की तरफ चले जाएंगे और जो नए फूल हैं वो ऊपर की तरफ खिलते जाएंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब कि दोनों सेक्स उसी में होते हैं। जाइगोमॉर्फिक होता है, आप उसको सिर्फ एक ही प्लेन से कट करके 2 भागों में बांट सकते हो। 5 सेपल्स होते हैं, वो आप इसके फ्लोरल डायग्राम से भी देख सकते हो। 5 सेपल्स और गैमोसेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में दिखाया है। एस्टिवेशन यहाँ पे वेलवेट या इम्ब्रिकेट कोई सी भी हो सकती है, मतलब या तो वो बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पे होंगे या एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ होगा। कोरोला इसमें यानी कि पेटल्स 5 होते हैं। पॉलीपेटलस होते हैं, मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं। और इसके अलावा पेपिलोनोशियस छोड़ सकते हो आप इस पॉइंट को। कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल विंग्स 2 एंटीरियर वंस। अगर आपको ध्यान हो तो हमने उसमें एस्टिवेशन में जो आखिरी पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि 2 पेटल्स उसकी बड़ी होंगी, फिर 2 उससे छोटी और एक उनके अंदर होगी। तो इस टाइप का अरेंजमेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी इसमें कई बार हो जाती है। मेल पार्ट की बात करें तो इसके अंदर 10 मेल पार्ट्स होते हैं। डाई एडेल्फस 2 तरीके के होते हैं और एंथर डाइथिकस मतलब एक एंथर के अंदर ऐसे 2 लोब्स होते हैं। गाइनोशियम में देखें तो इसकी सुपीरियर ओवरी होती है। मोनोकार्पलर यानी कि एक ही कार्पेल होता है। यूनिलोक्यूलर मतलब हर एक ओवरी के अंदर एक ही अंदर लोक्यूल बना होता है और उसी के अंदर बहुत सारे अंडे यानी कि ओव्यूल्स छुपे होते हैं और सिंगल स्टाइल होता है। फ्रूट अगर हम देखें तो इसमें लेग्यूम यानी कि जितनी भी दालें हैं, और इसके अंदर एक बीज भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि इसके अंदर कोई फूड स्टोर नहीं रहता। तो यहाँ पर बच्चों परसेंटेज का साइन जो है वो जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेपल्स 5 और आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला में 1+2+2, क्योंकि अगर वैक्सिलरी अरेंजमेंट है तो सारी कोरोला की शेप अलग अलग होगी, तो आप उसको 1+2+2 भी लिख सकते हो। और उसके बाद A9+1 का मतलब है कि मेल पार्ट के अंदर
जो 9 एंथर्स हैं वो तो आपके इस तरीके से आपस में जुड़े होंगे, लेकिन जो एक एंथर है वो अलग होगा। उसके अलावा अगर हम ओवरी की बात करें यानी कि गाइनोशियम की बात करें तो सुपीरियर है और सिर्फ एक है, इसलिए हमने उसको डायग्राम में सिर्फ एक ही जगह पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये ग्रीन वाले सेपल्स हैं, ये ब्लू वाले आपके पेटल्स हैं, उसके बाद एंड्रोशियम देन गाइनोशियम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, पल्सीज है तो आपको पता है कि इससे हमें प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे डाई फाइबर्स या फोडर यानी कि जो गाय भैंसों का चारा होता है वो भी इसी फैमिली में आता है, और जो ऑर्नामेंटल सजाने के पौधे होते हैं वो भी इसी में आते हैं। और इसके अलावा मुलट्ठी जैसे आपने सुना होगा दवाइयाँ बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो अगली फैमिली आती है दैट इज़ द सोलेनेशिया, जिसको हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। ये ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक या टेम्परेट मतलब जहाँ का तापमान लगातार एक जैसा रहता है उन एरियाज में भी पाई जा सकती है, या जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ भी पाए जा सकते हैं। इसमें प्लांट्स या तो ज़्यादातर जड़ी बूटी और झाड़ियों की फॉर्म में होंगे, बहुत कम होता है कि आपको पेड़ दिखें, और अगर पेड़ होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे। अगर हम इनकी स्टेम की बात करें तो इनकी स्टेम जो है लकड़ी की कम होगी, मतलब ज़्यादातर हरी हरी सी होगी, और एरियल हवा में लटकी रहती है। इरेक्ट मतलब सीधी होगी, सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड, और उसके आगे बहुत सारी ब्रांचिंग होगी, और सॉलिड या होलो मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा सख्त सी हो, या ये भी हो सकता है अंदर से बिल्कुल खोखली हो। इसके अलावा उस पर छोटे छोटे बाल भी हो सकते हैं। और पोटैटो के केस में अगर आप देखो तो उसकी स्टेम अंडरग्राउंड है, यानी कि उसकी जो स्टेम है मिट्टी के अंदर ही होती है। पोटैटो का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम, और ये जो पौधा आपको दिखाया हुआ है ये सोलेनम निगरम है, यानी कि मकोई, मक्की जिसको आप बोल सकते हो। इसका मतलब जो मकोई है या जो आपका पोटैटो है वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। लीव्स इसमें भी ऑल्टरनेट हो सकती हैं, सिंपल होती हैं, कभी कभी पिनेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं। एक्स स्टिपुलेट मतलब स्टिपुल अगर होगा तो बाहर की तरफ होगा। रेटिकुलेट विनेशन है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो सोलिटरी मतलब एक टाइम पर एक ही फूल निकलता है और अकेला फूल होता है, आपस में गुच्छा नहीं होता। एक्सिलरी की मतलब उसकी साइडों में कहीं पर भी फूल निकल सकता है। और साइमोस, साइमोस का मतलब क्या था कि जो नया फूल आएगा वो बिल्कुल उसके टिप पे आएगा, मतलब उसके बाद प्लांट की फर्दर ग्रोथ रुक जाएगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब आप उसको कहीं से भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप उसके कैलिक्स की बात करो तो कैलिक्स उसमें 5 हैं और आपस में जुड़े हुए हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होती है। कोरोला भी 5 है, उनमें भी वेलवेट एस्टिवेशन होती है। एंड्रोशियम में 5 स्टेमन होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ पे 5 स्टेमन है। इसी तरह से गाइनोशियम की बात करें तो बाई कार्पुलरी, जैसे ये वाला अरेंजमेंट है कि 2 कार्पेल्स होंगे जो ओब्लिकली मतलब साइड साइड में रखे हुए हैं। सिन कार्पस है, सुपीरियर ओवरी है, बाइलोक्यूलर है मतलब 2 लोक्यूल्स हैं। प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं जो हमने प्लेसेंटेशन पढ़ी थी, ये उसका एग्जाम्पल है। फ्रूट्स इसमें आते हैं, बेरी या कैप्सूल, बहुत सारी सीड्स हो सकती हैं। एंडोस्पर्मस होता है यानी कि इसके अंदर जो फूड है वो स्टोर रहता है। फ्लोरल फॉर्मूला बच्चों आपको इसका ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे प्लस का मतलब है कि जाइगोमॉर्फिक है, आपको इसको सिर्फ एक प्लेन में कट कर सकते हो। अगेन बाइसेक्सुअल है। पेटल्स सेपल्स जो है 5 और वो जुड़े हुए हैं इसलिए उसको ब्रैकेट में दिखा दिया। पेटल्स और जो मेल पार्ट है वो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि पेटल्स के साथ ही जो मेल पार्ट है वो चिपका हुआ है, इसलिए उसके ऊपर हमने लाइन बना दी। गाइनोशियम की बात करें तो सुपीरियर ओवरी है और 2 दिखाई है, उसके बाद ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 हैं और वो दोनों भी आपस में फ्यूज्ड है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि इनको हम खाने के फॉर्म में यूज़ करते हैं, मसाले बनाने में यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं, या फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी का मतलब होता है छिड़काव करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो लास्ट फैमिली आती है दैट इज़ लिलिएशियाई, जिसमें आपका प्याज का पौधा आता है। तो जो लिलिएशिया जिसको हम लिली फैमिली भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर देखी जाती है और ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये पेरिनियल हर्ब्स हैं और इनकी जो बल्ब, कोम्स और राइजोम ये क्या है बच्चों, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ये आप कह सकते हो डिफरेंट शेप में या डिफरेंट फॉर्म में प्लांट अपने आप को चेंज कर सकता है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो अंडरग्राउंड भी हो सकती हैं। लीव्स देखें तो ज़्यादातर इसकी भी बेसल होती हैं और ऑल्टरनेट होती हैं, लीनियर होती है, एक्सटिबल होता है, पैरेलल विनेशन। क्योंकि मोनोकोट है तो इसमें जो आपको विनेशन मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको सारी चीज़ें नहीं याद रहती तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, आप मेन चीज़ें याद रख सकते हो। जैसे विनेशन आप याद रख सकते हो,
ऑल्टरनेट लीव्स हैं, ये आप याद रख सकते हो। बाकी चीज़ें अगर आप स्किप भी कर दो तो डजेंट मैटर। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सोलिटरी होता है, साइमोस अरेंजमेंट होता है, मतलब टर्मिनल एंड पे आपका फूल आता है, उसके बाद प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। अम्बिलेट क्लस्टर ये भी आप छोड़ सकते हो, मतलब नॉर्मली यही है कि गुच्छों की फॉर्म में फूल भी आ सकते हैं कई बार। बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आई थिंक हमने जितने भी एग्जाम्पल आज पढ़े हैं, चाहे वो आपका सोलिनेशिया था, चाहे वो आपका सबसे पहले वाला था फेबेशिया था, या आपका मस्टर्ड था, जितने भी बच्चों आपकी बुक में 4 एग्जाम्पल हैं, उन सब में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि आपके सारे प्लांट्स बाइसेक्सुअल हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों हैं। तो एक चीज़ तो आपको यही याद हो जाएगी। उसके अलावा जो है एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब आप इसको किसी भी प्लेन पे कट कर सकते हो। पेरिएंथ की बात करें तो इसमें पेटल्स और सेपल्स जुड़े होते हैं, 6 होते हैं, 3+3। 3+3 का मतलब वही है, पेरिएंथ पी से दिखा दिया, यानी कि चाहे आप 3 सेपल और 3 पेटल समझ लो, मतलब दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये इसके सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चों ध्यान से देखो तो इसमें जो मेल वाला पार्ट है, जो एंथर वाला पार्ट है, वो भी चिपका हुआ है, तो इसलिए हम उसको दिखाने के लिए ऊपर लाइन भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ बनाई हुई है। और वेलवेट एस्टिवेशन होती है। एंड्रोशियम में 6 स्टेमन होते हैं, 3+3, 3 बाहर की तरफ, 3 अंदर की तरफ। गाइनोशियम की बात करें तो वो भी ट्राई कार्पेल, उसमें 3 कार्पेल हैं, एक जैसे हैं सारे। सुपीरियर ओवरी है। ट्राई लोक्यूलर मतलब 3 लोक्यूल्स हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। फ्रूट ज़्यादातर कैप्सूल की फॉर्म में होता है, कई बार बेरी शेप में भी होता है। एंडोस्पर्मस होता है, मतलब इनमें भी फूड स्टोर होता है। इन्हें ऑर्नामेंटल यानी कि सजावट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, या कोल्चीसिन अगर आपने सुना हो, इसको भी हम मेडिसिन या कई बार कुछ दूसरी हाउस होल्ड चीज़ें बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसका फ्लोरल डायग्राम आपको क्लियर होगा। BR का मतलब ब्रैक्टिएट, कि फूल के नीचे ब्रैक्ट्स बने होते हैं। प्लस का निशान है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक है, आप सिर्फ इसको बहुत सारे प्लेन में कट कर सकते हो। बाइसेक्सुअल है, मतलब बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम। पेरिएंथ है। 3+3 मतलब 3 सेपल्स, 3 पेटल्स जुड़े हुए हैं। एंथर में भी 3+3 अरेंजमेंट है, और एंथर्स और पेरिएंथ आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर आप गाइनोशियम की बात करो तो इसमें आपको 3 लोक्यूल्स दिख रहे होंगे, मतलब एक्साइल प्लेसेंटेशन इसके अंदर है, और इनको ब्रैकेट में दिखाया, मतलब ये सब भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऑल्दो आपको शुरू में हो सकता है ये थोड़े मुश्किल लगे, बट आपको जो मेन फोकस है वो है कि आपको फ्लोरल डायग्राम अच्छे से करना है और फ्लोरल फॉर्मूला, बिकॉज अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो तो लिखने के पॉइंट्स आपको काफ़ी हद तक इन्हीं से मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको लिख के थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।